मसीह में मेरे प्रियो, आज के मनन में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु के वचन से देखेंगे कि मेरा और आपका प्रभु हर एक नई शुरुआत का परमेश्वर है, हर एक नई शुरुआत का प्रभु है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का मनन करते हैं तो वहां पर एक खूबसूरत वचन लिखा हुआ है। लिखा है, देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूं। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक सा गया है। शायद आपने भी अपने जीवन में ऐसा पल देखा होगा जब आपको ये नजर आता है कि सब कुछ जीवन में रुका रुका सा नजर आता है। और वो इसलिए क्योंकि कई बार हमारी पुरानी असफलताएं, पुरानी गलतियां, पुराने हमारे और आपके गुनाह, पुराने हमारे दुख कई बार हमको आगे नहीं बढ़ने देते। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मेरा और आपका प्रभु मुझसे और आपसे एक वाचा बांधता है, एक बात कहता है अपने वचन के द्वारा। जब हम प्रभु के समीप आते हैं संपूर्ण रीति से, तो कहता है, देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूं। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो मूसा ने लाल समुद्र के सामने खुद को असहाय सा पाया। परमेश्वर ने रास्ता वहीं बनाया जहां रास्ता था ही नहीं। मूसा सोचने लगा कि अब क्या करेंगे, लेकिन जब प्रभु के सम्मुख वो खड़ा हुआ, प्रभु का वचन कहता है कि स्वयं परमेश्वर ने उसी लाल समुद्र सागर में होके रास्ते को तैयार किया। आज आप क्या सोचते हैं? क्या आप अपनी असफलताओं को लेकर रुके हुए हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि आप सफल नहीं हो पाएंगे? या आप अपने जीवन में अपने पुराने विचारों के साथ आज भी अपने आप को असहाय और कमजोर सा महसूस कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूं। जो परमेश्वर मूसा के सम्मुख उस लाल समुद्र को दो भाग करने में तत्पर तैयार है, वो आज मेरे और आपके जीवन के लिए भी रास्तों को बनाने के लिए तैयार है। हम परमेश्वर के वचन में जब जाते हैं तो वहां पतरस के बारे में लिखा है कि पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया, लेकिन उसके अवज में, उसके बदले में यीशु मसीह ने उसे अस्वीकार नहीं किया, पर फिर भी उसे अपने पास बुलाया और उसे सामर्थ दी और कहा, तू पतरस है, तू चट्टान है, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कई बार हमारे गुनाह हमको प्रभु से दूर ले जाते हैं। कई बार वो गुनाह जो कई बार हम अपने जीवन में करते हैं और वो बार बार हमें स्मरण दिलाते हैं कि तुम गुनहगार हो, तुम गुनहगार हो, तुम प्रभु की दया के लायक नहीं। लेकिन मेरे प्रिय, प्रभु का वचन कहता है कि जिस प्रभु ने पतरस के गुनाहों को, उसके इंकार को क्षमा कर दिया, जब उसने इंकार किया और उससे कहा कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया की स्थापना करूंगा, आज वही प्रभु आपके जीवन से भी कुछ करवाना चाहता है। इसलिए अपने आप को असहाय महसूस ना करें, अपने आप को कमजोर महसूस ना करें। ये ना सोचें कि आप और हम अपने जीवन को गुनाह में व्यतीत करें हैं, लेकिन वो प्रभु मेरे और आपके गुनाहों को क्षमा करके आज फिर से एक नया अवसर मुझे देता है, जो कहता है मैं सब कुछ नया किए देता हूं। जब पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया, प्रभु ने उसको अस्वीकार नहीं किया, पर फिर भी उसे अपने करीब बुलाकर उसके साथ एक वाचा को बांधा, एक दृढ़ता उसके साथ करी और कहा कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया की स्थापना करूंगा। मेरे प्रियो, आज के वचन का संदेश यह है कि कई बार हमारे और आपके जीवन की पुरानी असफलता, पुरानी जिंदगी हमारे और आपके जीवन को आगे नहीं बढ़ने देती। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे पुराना जीवन, हमारी पुरानी असफलताएं, पुराने हमारे पाप कई बार जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते, वो आपके और मेरे जीवन की अंतिम कहानी नहीं है। प्रभु आज भी मेरे और आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने के लिए आज भी तैयार है। क्या आप तैयार हैं उसके करीब जाने के लिए? जब हम सच्चे मन से पश्चाताप के साथ प्रभु के पास जाते हैं तो वो मेरे और आपके जीवन में एक नए अध्याय को शुरू करने के लिए, एक नई आशीष को देने के लिए आज भी तैयार है। वो फिर से बनाने के लिए तैयार है। यदि आज आप ये सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, तो याद रखिए, परमेश्वर मुझसे और आपसे ये कहता है कि मैं सब कुछ नया कर देता हूं। आज पर प्रभु अपने इस वचन के द्वारा मुझे और आपको ये आशीष देना चाहता है कि हम और आप अपने जिंदगी की उस आशा को बुझने ना दें, पर प्रभु के द्वारा उस आशा को फिर से जागृत करें। एक नई उम्मीद की किरण अपने जीवन में जगाएं, क्योंकि प्रभु मेरे और आपके लिए नए अवसरों को खोलने जा रहा है। वो टूटी हुई बातों को जोड़ना चाहता है और आपको और मुझे एक नई दिशा देना चाहता है। इसलिए आइए बड़े धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ प्रभु के करीब जाओ। प्रभु से कहें कि हे प्रभु, मेरे जीवन के हर एक बंद दरवाजों पर अपनी नई शुरुआत की मोहर लगा दे। मुझे अतीत के विचारों से, अतीत के बंधनों से मुक्त कर और भविष्य के लिए तैयार कर।
तब मेरे प्रियो प्रभु आपके और मेरे जीवन में अपने अद्भुत कामों को करते मुझे और आपको अपनी आशीषों से परिपूर्ण रखेगा। इसलिए स्मरण रखें, जहां मनुष्य अंत देखता है वहीं से परमेश्वर नई शुरुआत को देखता है। क्या आपको लगता है कि आप अपने जीवन में अब आगे और कुछ नहीं कर सकते? चारों तरफ के शोर को बंद करिए, प्रभु के वचन की ओर ध्यान लगाइए। वो प्रभु आज भी आपसे कहता है कि तू मेरे करीब आ, मैं तेरे जीवन में नई शुरुआत करने के लिए आज भी तैयार हूं। देखो, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। ये आशीष है प्रभु की, जो आपके जीवन में सब कुछ नया करने जा रहा है। आइए हम उस आशीष को स्वीकार करें। प्यारे प्रभु, बड़े धन्यवाद के साथ हम तेरे करीब आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और प्रबल वचन के लिए प्रभु, जो हमारी जिंदगियों को तब्दील करता है, बदलता है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपने जीवन में आपके उन आशीषों को ग्रहण करते हैं, हम अपने जीवन को तेरे करीब लाते हैं। प्रभु, आप हमारे जीवन पर आपकी करुणा, आपकी दया निरंतर बनी रहे। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु, हर एक सुनने वालों पर आपकी आशीष मांगते हैं। आज के इस वचन को और अपने आप को प्रभु आपके सामर्थ्य बलवंत हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम से को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को बहुत अधिकाई की आशीष दे।